हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं मैट्रिक्स का चैप्टर स्टार्ट करना हूँ। तो मैट्रिक्स जो है पहले पहले अपन लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बेसिक अपन जान लेते हैं और क्या क्या है होता है, मतलब मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला मैट्रिक्स और दूसरा हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स और तीसरा हो गया बच्चा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तीसरा हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स और चौथा हो गया बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स। पांचवा हो गया बच्चों यूनिट मैट्रिक्स और छठवां हो गया आपका सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब क्या? सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेवंथ हो गया अपना एडजॉइंट मैट्रिक्स। एट हो गया इनवर्स मैट्रिक्स। और नाइन्थ हो गया अपना टेंथ अपना हो गया मतलब टेंथ अपना हो गया रेसिप्रोकल मैट्रिक्स। 11th हो गया अपना स्केलर मैट्रिक्स। और जो है एंड लास्ट जो है अपना हो गया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कौन? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो 9 बच्चे अब अपने चलो स्टार्ट करते हैं। पहला मैट्रिक्स पहला अपना इसको अपने लोग डिस्कस करते हैं पहले मैट्रिक्स को। ठीक, अब इसमें जानेंगे अपन क्या होता है। देखो बच्चों, पहले अपन जान लेते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है, मैट्रिक्स क्या है, मतलब इसको कैसे डिराइव करें, इस पे बेस क्वेश्चन कैसे बनाएं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लो ए सेट ऑफ m और n नंबर का है, n नंबर्स और एलिमेंट of a field arranged in an array of m rows and n column। तो देखते हैं और चलते हैं। मतलब कोई एलिमेंट लिया है अपन, जैसे A11 A12 A13 सो चलेगा A1n तक। अब यहाँ पर लेंगे A21 A22 A23
ऐसे ऐसे चलेगा A to N तक। M1 क्या बच्चों, M1 A M2 M3 डॉट 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 MN तक जाएगा ये एरी मेथड। चलो तो ये हो गया बच्चों, ठीक। इसी को इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स A as A are called elements of the matrix। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, यदि if M is equal to N, the matrix is a square matrix। ठीक है, अगर M is equal to N हो गया तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यदि M is not equal to N, then the matrix is rectangular matrix। if M is equal to 1, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा इज अ रो मैट्रिक्स। अगर N is equal to 1 तो द मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स। फिर से समझा देता हूं मैं, अगर इस टाइप का कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसमें M is equal to N अगर आ गया, M is equal to N, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर M is equal to नॉट M N के बराबर नहीं हुआ तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर M 1 के बराबर हो गया तो ये रो मैट्रिक्स होगा। अगर N is equal to 1 आ गया तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब आगे चलो, अपने लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब दूसरा मतलब स्टार्ट करते हैं। दूसरा में कौन मैट्रिक्स था? सिंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा है बच्चों अपना सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको अपने लोग डिस्कशन करेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स अब देखो बच्चों क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेड, ए इज सेड टू बी singular if the determinant ए नोट, अगर ए 0 हो, अब फिर इसी कंडीशन में ए मैट्रिक्स ए नोट इक्वल टू 0, तो ये अपना हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। 3 नंबर वाले मैट्रिक्स जो है ट्रांसपोज मैट्रिक है। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स में स्टूडेंट चलो क्या होता है देखते हैं। अगर मान लो कि ये एक एग्जाम्पल से दिखा देते हैं। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो देन इसका ट्रांसपोज जो होगा बच्चों, ये मतलब देखो ट्रांसपोज जो है, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा स्टूडेंट 1
2 3 4 5 6। ठीक, तो इसी को कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स दिया रहेगा m क्रॉस n, या मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसका a इनवर्स n क्रॉस m उल्टा लिख दीजिएगा बच्चों। फॉर एग्जाम्पल में दिखाई दिए हैं अपने लोग, एक एग्जाम्पल से मैंने दिखा दिया, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब बच्चों अपन चौथा डिस्कस करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है, यदि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, उसका पूरा एलिमेंट जो है लीडिंग करेगा डायगोनल एलिमेंट और जीरो की तरह, उसी को बोलेंगे अपने लोग डायगोनल एलिमेंट या डायगोनल मैट्रिक्स। इसको डिनोट करते हैं अपने लोग डी से इसको डिनोट करते हैं। एक एग्जाम्पल लेके देखो, मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने, जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ये एक इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसी को डायगोनल मैट्रिक्स, इसी प्रकार मान लो कि यहाँ पे रहता 0 1 2 3 0 4 6 5 0, तो इसको भी अपन डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, अब आगे डिस्कस करेंगे अपन 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या था बच्चों, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, यूनिट का मतलब क्या समझते हैं आप, एक यहीं से पता चल रहा है कि यूनिट मैट्रिक्स जो है, यूनिट मैट्रिक्स ये बोल रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट इन द लीडिंग डायगोनल आर 1 आर सेट ऑल आर 0 इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। इसी को बच्चे दूसरे में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा हो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose element in the leading diagonal are all 1 and rest are all 0 is called यूनिट मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे क्या क्या रहा है, अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा, ये वो लीड कर रहेगा, मतलब एक की तरफ जा रहा होगा और दूसरा जो बाकी बचा रहेगा वो 0 होगा, उसी को अपन यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल में देख लेते हैं बच्चों, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको बोलेंगे ये 3x3 का मैट्रिक्स है, यूनिट 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स है। आप बोलेंगे बच्चों कि सर आपने बोला था पिछले में डायगोनल वाले मैट्रिक्स में भी आप ऐसे एग्जाम्पल बोल रहे थे कि वो भी डायगोनल, लेकिन बच्चों यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे अपने थ्योरी कह रहा है, यदि डायगोनल वाला लीड कर रहा है एक की तरफ सभी, तो और जो बाकी रेस्ट बचा है वो सारे 0 होंगे, उसी को हम यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। आगे क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा सारा चीज। अब 6वां है अपना दोस्तों स्टूडेंट, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है, मल्टीपल ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, मतलब क्या, मल्टीपल ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों।
एग्जाम्पल इसका है C0 0 0 C0 0 0 C is a scalar मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, अब आगे अपने डिस्कस करेंगे सेवेंथ वाले में डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेवेंथ में है सिमेट्रिक्स एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बच्चा मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे बोल दे रहा हूँ। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं बच्चों, कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स गिवन है, मान लो 1 0 0 0 2 0 0 0 3 कोई ए मैट्रिक्स दे रखा है। देन ए डैश जो है मतलब ए ट्रांसपोज होगा, ए डैश को बोल देंगे ए ट्रांसपोज। अगर ये बच्चों 1 0 0 0 2 0 और 0 0 ठीक है, ये अगर आ जाए मतलब ये ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए डैश अगर आए तो वही होगा अपना सिमेट्री एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लो 0 1 3 -1 0 4 -2 -3 0। ये एक मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगा अपना 0 1 3 0 1 3 हो जाएगा। अब -1 0 3 और -2 -3 0। ये अगर आ गया बच्चों तो वो समझो कि अपना ये सिमेट्री एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब आगे अपन क्वेश्चन में देख लेंगे, सारा क्वेश्चन करेंगे, इस पे बेस्ट समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा इसके बारे में बेसिक बता दे रहा हूँ कि आगे कैसे सोल्व करना है, कौन एस्क्यू सिमेट्रिक होगा, कौन स्केलर होगा, कौन यूनिट मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब आगे अपना 7th में डिस्कस करते हैं। 7 डिस्कस करते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। बच्चों इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, ये जो है ना ये बहुत भी आया है, ये इस पे बहुत क्वेश्चन आगे मिलेंगे आपको। एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, 2 नंबर में पूछे जाते हैं, 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ये बोलता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज अ मैट्रिक्स होगा हुज उसका एलिमेंट जो को उसका कोफैक्टर जो होगा वो मैट्रिक्स ए और बी का बराबर होगा, वही होगा अपना एडजॉइंट मैट्रिक्स। मतलब ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स and B is a matrix whose element are the cofactor of the corresponding element in matrix A. Then transpose of B matrix is called adjoint मैट्रिक्स। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं इनवर्स मैट्रिक्स। इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। यदि इफ द मैट्रिक्स
A and B are so related that AB is equal to BA1। यदि कोई एक मैट्रिक्स जो दिया रहेगा, यदि कोई ए मैट्रिक्स दिया रहेगा, ए बी मैट्रिक्स, वो बी ए के बराबर होगा और वो 1 होगा। ठीक है बच्चों, तो उसी को अपना इन्वर्स मैट्रिक्स कहते हैं। उसको ए इन्वर्स ऐसे इसको डिनोट करते हैं। अब आगे 10 में पढ़ेंगे रेसिप्रोकल मैट्रिक्स। रेसिप्रोकल मैट्रिक्स क्या कहते हैं? ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एडजॉइंट, इसका जो है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स अपॉन में मैट्रिक्स ए से डिवाइड कर देंगे तो वही रेसिप्रोकल मैट्रिक्स है। ये बच्चों फार्मूला है, इसको याद कर लें, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है रेसिप्रोकल मैट्रिक्स निकालने का। अब 11th में अपन पढ़ते हैं, बस 2 लास्ट हैं बच्चों, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या कहता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए जो है ए ट्रांसपोज ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, उसी को अपने लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं।